इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, इसलिए कि हर रंग की ब्यूरोक्रेसी की गिरेबान पे हाथ पड़ा है। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जजमेंट आई, उस जजमेंट के बाद इस हाई कोर्ट को ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत्म करने की साजिश हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रहमान कहते हैं, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना, ब्यूरोक्रेसी के बयान पर हाथ पड़ा है। जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट के बाद हाई कोर्ट को खत्म करने की साजिशें तेज हो गई हैं। वकीला, जजेस और अदलिया का तहफ्फुज करेंगे और इस साजिश के खिलाफ मुजाहिमत करेंगे। उम्मीद है जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनेगा। फुल कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर समाअत करनी चाहिए। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे ज़मीर का था। जो कहा उस पर उसूली स्टैंड लिया। जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। फैमिली ज़राए का कहना है, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने इंक्वायरी कमीशन के TORs व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली ज़राए ने यह भी बताया, इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने पहली बार 68,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 504 पॉइंट्स का इजाफा 68,260 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस निजाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी अरकान में CEO पाकिस्तान सिंगल विंड, CEO नेशनल IT बोर्ड, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत कानून और मेंबर टेक्नोलॉजी CDA भी शामिल। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निजाम के मुकम्मल इतलाक में नाकामी की वजूहात तलाश की जाएंगी। IMF ने शिकायत की थी कि FBR 4 शुबों में ट्रैक एंड ट्रेस निजाम का इतलाक नहीं कर सका। कमेटी FBR अफसरान के किरदार का भी जायजा लेगी। कराची में रमजानुल मुबारक में कातिल लुटेरे आज़ाद। डाकू ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर मज़ाहमत पर जमात इस्लामी के रुकन सैयद हामिद अली जान से गए। मकतूल ने डकैतों को लूट मार से रोका था, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। न्यू कराची में डाकुओं के हाथों आमिर नामी नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रात गए मुताबिक पुलिस मुकाबलों में 1 मुलजिम हलाक, 6 जख्मी समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। को अगर कंप्लेन करने जाओ सब्जी मंडी थाने या किसी और थाने, तो वो कहते हैं ये तो रोज का मामूल है, ये तो रोज का मामूल है, ये तो होता रहेगा। रोजाना 1, 2, 3, 4 गाड़ी लूटती है। 7 बजे हम लोगों को ये जमाली पुल पे पकड़ा। 4 लाख रुपए मेरे से लिए, 1 टच मोबाइल लिए, बाकी इस भाई से लिए 22,000 रुपए ड्राइवर से लिए। समझिए 2 बंदे थे जिनके पास स्टील का पिस्टल था। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर अवाम का सब्र जवाब दे गया। रोजे में सड़कों पर निकल आए, पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सुपर हाईवे पर ताजरों और अवाम का एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है, एक तरफ पुलिस बेजा तंग करती है तो दूसरी जानिब डाकू लूटते हैं। आज सुबह सब्जी मंडी आने वाली गाड़ी को लूट लिया गया। रात गए गुलिस्तान जौहर और न्यू कराची में भी मुजाहिरे। मकतूल अली रहबर के लवाहिकीन ने परफ्यूम चौक, आमिर के बुरसा ने बिलाल कॉलोनी थाने के सामने एहतजाज किया। इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। कराची में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में खातून से बदतमीजी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस का कहना है वाकये में मुलविस मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। मुतासिरा खातून ने राब्ता नहीं किया। मुकदमे के लिए तलाश किया जा रहा है। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बत्ते निकाले हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उनके घरों में डाके डाले हैं, अगवा किया है, टार्चर किया है। ये वो जराइम है जिसके हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई।
पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारे, अगवा किया, वर्दी में उनसे भत्ता लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई है, तमाम थानों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जिस पुलिस अफसर ने गैर कानूनी काम और ज्यादती की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत हमारी, जबकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इनका है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जेल में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी पर भारी दिल के साथ खत लिख रहा हूँ। सीनियरिटी, अहलियत, दस्तयाबी के बावजूद मेरे नाम पर क्यों गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती से एक आसामी पुर की गई। एक आसामी पर तकर्री के फैसले ने परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया। आसामियों को पुर न करने की मुमकिन वजूहात के बारे में सोच रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। मेरे पास ऐसे राब्तों की कमी है जो ऐसी तकर्रियों में किरदार अदा करते हैं। ज़मीर की वजह से मजबूर हूँ कि अपने इदारे के सामने हकायक कलमबंद करूँ। धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम लिखे गए खतूत में मशकूक पाउडर और खतरे का निशान बना हुआ था। ज़राए के मुताबिक खत गुलशाद नामी खातून की जानिब से लिखे गए। सीटीडी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, खत हवाले कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। पुलिस ऑफिसर ने बगैर किसी एहतियाती तदबीर के खत खोल लिया। कुछ पाउडर जमीन पर भी गिरा। खत तहरीक नामूस से पाकिस्तान के नाम से भेजे गए हैं। डाकी से तफ्तीश जारी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एंथ्रेक्स वाले खत मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा अब तक क्या पेशरफ्त हुई। डीआईजी ऑपरेशन ने कहा पाउडर के नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। खत पर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा 24 घंटे गुजर गए, अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बैठे। आजाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई है तो बताएं, फिर देखें उसका क्या होता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में अटॉर्नी जनरल ने कहा यह कहना कि कमीशन की सरबराही के लिए वफाकी हुकूमत ने नाम दिया तो यह गलत है। आपकी तरफ से साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे। तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर कानून से हफ्ते को मुलाकात में TORs पर इत्तेफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। ऐसे माहौल में कौन शरीफ आदमी खिदमत करेगा। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खत में सब 1 साल पुराने वाक़यात हैं। साबका अदवार का जिम्मेदार नहीं, फिर भी मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। Everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. There was political engineering. The perception is that this court was also involved. What the letter is saying that is continuing. हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने ये चीज लिख के बता दी। जजेस का खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला भी जारी है। सब जानते हैं क्या हो रहा है लेकिन तासो दे रही हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। आपने दुरुस्त कहा सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अटॉर्नी जनरल से मकालमे में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। अदलिया की आज़ादी बरकरार रखना हमारा फर्ज है। हमें सख्त तरीक़ेकार बनाना होगा ताकि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत ना हो सके। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी
और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजेस के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर अखवान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे ज़मीर का था। जो कहा उस पर उसूली स्टैंड लिया। जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की ABI न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। फैमिली ज़राए का कहना है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन के TOR व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली ज़राए ने यह भी बताया इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो एग्जीक्यूटिव को मिले? एग्जीक्यूटिव जो कि इसमें इम्प्लिकेटेड है। लेटर में जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव इम्प्लिकेटेड है, नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था? चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट का मेंबर नहीं होना चाहिए, PTI का मुतालबा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वज़ीर आज़म से मिलें। जजेस को मशकूक खत के मामले में हुकूमत मुलविस है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की जान को खतरा है। बुशरा बीबी की तबीयत 5 हफ्ते से संभल नहीं रही। खून के नमूने लिए जाएं, तमाम सहूलतें दी जाएं जो उनका हक है। मुतालबात नहीं माने गए तो आइंदा की लाहेमल पर सोचेंगे। अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो आवाम की अदालत में जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की कौमी अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत का शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, शहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया और ना मैं छोड़ूंगा। डाकों के टोले में शमूलियत ना करना मेरा कसूर था। मुझ समेत मेरे बच्चे दरबदर हैं। वालिद और बहनों को धमकाया गया। वालिद से कहा बहनों के घर जाकर तोड़फोड़ होगी। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहनों के घर छापे मारे गए, तूफान बदतमीजी की गई। बानी PTI को छोड़ा नहीं ना छोड़ूंगा। IG पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला। वकला की टीम इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। नौजवान ईद की खरीदारी को फाइनल टच देने लगे। खैबर से कराची तक ईद के सूट के साथ पेशावरी चप्पल की मैचिंग। खैबर पख्तूनख्वा वालों की ईद खरीदारी तो वास्कट और पेशावरी चप्पल के बगैर अधूरी। पेशावर में नौजवानों को गहरे रंग और जदीद डिजाइन की वास्कटों में दिलचस्पी। फिटनेस में थोड़ा कम है मगर बाजों में दम है। काकोल कैंप में होने वाली रस्साकशी के मुकाबले में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान ने वीडियो शेयर करके आजम को ताकत का बादशाह करार दिया। ग्रीन शर्ट्स का फिटनेस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। कौमी खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत इफ्तार में भी शिरकत करेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में कीमती इनामात की बरसात। एक और फैमिली पर हुई किस्मत मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने जीता ABI लगुना DHA गुजरावाला में 82,50,000 रुपए मालियत का अपार्टमेंट। इससे पहले रमजान और मुबारक में एक फैमिली ABI लगुना DHA सिटी कराची में 75 लाख रुपए मालियत का फ्लैट जीत चुकी है।